हरे कृष्ण। आज का टॉपिक है रात के वक्त आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। तो टैरो में से हम 6 कार्ड लेंगे। ये मून मैजिक है जो मैजिक के बारे में बताएगा कि कौन से ख्यालात आ रहे हैं। इसमें से 5 कार्ड लेंगे और स्वीट ड्रीम मैसेजेस में से 5 कार्ड। तो शुरुआत करेंगे टैरो से। एक, 2, 3, 4, 5 और ये हो गए 6। एक, 2, 3, 4, 5। एक, 2, 3, 4 और ये 5। तो शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून का। 10 मतलब कंप्लीशन का भी कार्ड होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर 10 है। तो ये पर्सन सही समय का काफी वक्त से इंतजार कर रहे हैं और ये जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक पैर पे खड़े हैं, यानी कि बहुत रेडी है। ये लेडी देख रहे हैं आप, ये मुस्कुरा रही है, ये खुश है। जैसा जैसा शायद वक्त बीत रहा है उसको अपने सपने पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा खुश है और उसको पता है कि डे बाय डे वो अपने गोल के नजदीक पहुंच रही है या पहुंच रहा है। तो उसी वजह से उस समय को, यानी कि फ्यूचर से जुड़ी कुछ बातों को लेके कुछ शायद सोचा जा रहा है और इसी वजह से थोड़ा हैप्पीनेस फील कर रहे हैं। फिर है द स्टार। आपका या उनका साइन हो सकता है एक्वेरियस। ये विश कार्ड ही होता है। मैनिफेस्टेशन चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि उनकी जो विश की डोरी है वो ऊपर वाले से जुड़ी हुई है और कहीं ना कहीं ऊपर वाला उनके दिल से कनेक्टेड है और उनके दिल के सारे राज जानता है, जिसकी वजह से उन्हें शायद इस बात पे यकीन है कि देर सवेर उनके वो सब ख्वाब पूरे होंगे जो उन्होंने पूरी होने की चाहत की है। फिर है 9 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरिस, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये जो छोटा सा कंपाउंड दिख रहा है, यहाँ से इस तरफ आना इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन ये बेसब्री से इंतजार कर रही है। हाथ में एक बैंड लेके खड़ी है जिसके ऊपर थोड़ा सा फायर भी है, यानी कि अंदर से तो प्यार की अग्नि में काफी ज्यादा तड़प रहा है ये इंसान, लेकिन फिर भी अपने लिमिट्स क्रॉस करने के लिए वो उतावला नहीं हो रहा। ये अभी भी अपने लिमिट्स में है, यानी कि इंतजार कर रहा है स्पेसिफिक टाइम पीरियड का। ये जैसा कि हमने कार्ड देखा 10, मतलब ये पूरा होने का कार्ड होता है, कंप्लीशन का। तो अपने वो सब ख्वाब पूरे होने के बारे में उन्हें लगता है थोड़ा सा इंतजार करना अभी बाकी है, शायद इसीलिए इतना पैशनेट होने के बावजूद भी आपके बारे में शायद कुछ सोच रहे हैं, लेकिन इन लिमिट्स। फिर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे एक छोटा सा पेड़ बोया है, एक बीज बोया है, लेकिन वो पेड़ बनने में इंतजार तो करना पड़ता है, लेकिन डे बाय डे जो ग्रोथ हो रही है इस रिश्ते की, यानी कि जिस तरह से ये रिश्ता आप दोनों का खेल रहा है, आप दोनों ब्लॉसम कर रहे हैं इस प्यार की एनर्जी में, उस रिश्ते को महसूस करते हुए ये पर्सन खुश है कि उनकी जिंदगी में ऐसा कोई रिश्ता है। मतलब आपके प्यार के बीज जो है ये जड़ तक उनके दिल के पहुंच चुके हैं। ये दिल का जो कनेक्शन है वो काफी ज्यादा रूट लेवल तक पहुंच चुका है। फिर है द मैजिशियन। तो मैनिफेस्टेशन तो जोर शोरों से चल रहा है, काफी ज्यादा मैनिफेस्टेशन की किताबें वगैरह पढ़ी जा रही होंगी या फिर ऐसी कोई ऑडियोज भी होती है
जहाँ पे भी मैनिफेस्टेशन का कुछ हेल्प मिलता है तो वैसा भी शायद कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं ये पर्सन सब कुछ अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा है और वैसे ही शायद कुछ चीजें अपनी जिंदगी में पॉजिटिव करने के लिए ये अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे भी जो साइन है वो इन्फिनिटी सिंबल है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप दोनों हो सकते हैं। फिर है 3 ऑफ वैंड्स। जब भी कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होता है तो यूनियन का काफी ज्यादा इंतजार किया जाता है सच्चे दिल से। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड यही बताता है कि ये आगे बढ़ने को तो बेकरार है, लेकिन उनके सामने शायद और भी कुछ ऑप्शन है। यहाँ पे भी एक वैंड है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, लेकिन इस पर्सन का जो पूरा ध्यान है वो सामने की तरफ है, यानी कि इन्होंने ऑलरेडी एक गोल सेट किया है, उसके ऊपर ही उनकी नजरें हैं। उनकी लाइफ में कितने भी डिस्ट्रैक्शन क्यों ना आए, यानी कि ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कुछ एफर्ट्स डाल रहे हैं, लेकिन ये पर्सन ऑलरेडी अपने फ्यूचर की तरफ बहुत ज्यादा फोकस है, जिसकी वजह से वो इन सब चीजों को भाव नहीं दे रहे या फिर ये सब बातें उन्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रही। अब देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। आई सीक ट्रूथ एंड एक्ट अपॉन माई रियलाइजेशंस। तो जैसे एक सच्चाई के साथ ये पर्सन जिंदगी के तरफ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें रियलाइजेशन क्या हुआ है, यानी कि जो एहसास आपके प्यार ने उन्हें करवाया है उस एहसास के ऊपर भरोसा करते हुए ही ये जिंदगी के आगे के सफर के बारे में सोच रहे हैं और दिन ब दिन ये सोच उनकी काफी ज्यादा बढ़ रही है। आई एम ओपन एंड रिस्पॉन्सिव टू द अबंडेंस ऑफ द यूनिवर्स। तो जैसा कि ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड भी बताता है और स्टार का भी कार्ड, वो यूनिवर्स से हेल्प मांग रहे हैं और यूनिवर्स को ये साइन दे रहे हैं कि आई नीड योर हेल्प। और किस लिए ये अबंडेंस चाहते हैं, यानी कि एक हैप्पीनेस चाहते हैं, एक ऐसी जिंदगी चाहते हैं जहाँ पे उनकी लाइफ में बिल्कुल भी सैडनेस ना हो, और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप दोनों एक दूसरे के साथ आएंगे। फिर है एवरी डे आई ब्रिंग रेडिकल सेल्फ लव टू माई माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। तो बॉडी एंड स्पिरिट का ये जो कनेक्शन होता है वो कहीं ना कहीं इंसान को सेल्फ लव पे तो फोकस करने पे मजबूर करता है, यानी कि ये पर्सन सेल्फ सेंटर्ड भी है, ये खुद पे भी फोकस कर रहे हैं और ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ही और शी want you in his or her life। ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं है, लेकिन ये पहले खुद के अपने दिल के बारे में सोच रहे हैं और उनके दिल के जज्बात, ये जो सेल्फ लव है, ये इस पर्सन के अंदर काफी ज्यादा होना भी चाहिए। हम दूसरे से प्यार करें ये बात बाद में आती है, लेकिन पहले खुद से तो प्यार होना चाहिए ताकि इंसान खुद का तो ख्याल रख सके। तो ये बातें इस पर्सन में कूट कूट के शायद भरी हुई है, जिस वजह से वो आपको पाने के लिए इतना ज्यादा कुछ वर्क कर रहे हैं। आई लेट गो, आई रिलीज, आई एम विद इन परफेक्ट पॉसिबिलिटी। तो जो बातें उनके फेवर में नहीं है, ये उन बातों को लेट गो कर रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, मतलब आज आपका यूनियन नहीं हुआ, चलो जाने देते हैं। आई रिलीज, उस निगेटिव एनर्जी को ये रोज रात को मैनिफेस्टेशन करते वक्त शायद रिलीज करते हैं कि मुझे चाहिए ही नहीं ये निगेटिविटी अपने माइंड में कि अभी तक क्यों नहीं मिले, आज क्यों नहीं फोन आया, कब होगा, इस तरह का ये नहीं सोचते शायद, और ये कह रहे हैं कि आई एम विद इन परफेक्ट पॉसिबिलिटी। तो इनके सामने क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं जो पॉजिटिव इन्हें पर्सपेक्टिव देती है, यानी कि एक ऐसा नजरिया जहां से ये समझ पाते हैं कि आप दोनों का एक साथ फ्यूचर है। ये उस बात के ऊपर ज्यादा फोकस्ड है और शायद इसी वजह से इनके मैनिफेस्टेशन का भी गोल वही है, और ये कार्ड भी वही बताता है कि उनका पूरा फोकस उन्होंने सेट किया है, जिसकी वजह से वो निगेटिविटी को अपने इर्द गिर्द आने ही नहीं देते। और ये रहा कार्ड आई एम करेजियस एंड पावरफुल। तो उन्हें पता है कि उनके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो हिम्मत है, यानी कि वक्त कैसा भी हो वो उस मुश्किल वक्त को भी फेस करने के लिए तैयार है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो हिम्मत दिखा सकते हैं और राइट नाउ भी हिम्मत के साथ इंतजार कर रहे हैं उस लम्हे का जहाँ पे वो अपने सपने को पूरा होता हुआ देखेंगे। अब देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। ट्रस्ट, आई बिलीव that whatever is happening to me right now is a part of the greater plan। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैनिफेस्टेशन पे इस पर्सन को काफी ज्यादा यकीन है और साथ ही साथ इन्हें लगता है कि इनके दिल से जुड़ा एक कनेक्शन ऊपर वाले से है। तो यहाँ पे ये भरोसे की बात कर रहे हैं कि उन्हें भरोसा है कि जो भी उनकी जिंदगी में राइट नाउ यानी कि अभी हो रहा है, ये ऊपर वाले का कोई बहुत बड़ा अच्छा प्लान है, और इसीलिए शायद ये
पॉजिटिव माइंड के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। लेट गो। आई एम काइंड टू माई सेल्फ एंड शेयर माई ब्यूटी विद दोज अराउंड मी। आई लेट गो ऑफ सेल्फ क्रिटिसिज्म। तो जैसा सेल्फ क्रिटिसिज्म में हम फंस जाते हैं, क्या मुझे ये करना चाहिए था, क्या मैंने सही किया, नहीं मुझे वैसा करना चाहिए था, तो ये होता है सेल्फ क्रिटिसिज्म। मतलब जो हुआ सो हुआ, अब उस पास्ट के लम्हे में कोई भी दुनिया का पर्सन नहीं जा सकता। तो वो बातें जब हम याद करते रहते हैं तो खुद को ही भला बुरा कहते रहते हैं, और जिसकी वजह से हम आने वाले ब्यूटीफुल मोमेंट्स को मिस कर देते हैं। यानी कि प्रेजेंट मोमेंट में भी उस बात को भूल के फ्यूचर को लेके कुछ सोचा जा सकता है, या फिर प्रेजेंट में भी कुछ अच्छी एनर्जी के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ा जा सकता है। और ये पर्सन वही कर रहे हैं, ये खुद के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं कि बहुत प्यारा, आई एम काइंड टू माई सेल्फ एंड शेयर माई ब्यूटी विद दोज अराउंड मी। तो काफी ज्यादा उनका मन भी करता होगा कि किसी से बात करनी है, कुछ अगर शेयरिंग भी करना है तो वो भी करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के साथ जिन्हें उनकी परवाह है या फिर वो दिल से अच्छे हैं, और इसीलिए वो सेल्फ क्रिटिसिज्म में नहीं फंस रहे। फिर है लव। माई हार्ट इज ओपन टू लव एज इट मैनिफेस्ट इन टू द वर्ल्ड। तो ये कार्ड में मैनिफेस्टेशन को ही बताता है, और उनका दिल ओपन है प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए। बस वो यही चाहते हैं कि ऊपर वाले ने आप दोनों को मिलाया है, तो जरूर एज सुन एज पॉसिबल ऊपर वाले ने कोई प्लान सोचा होगा कि किस तरह से आप दोनों एक दूसरे की जिंदगी में आते हुए ये सफर कंटिन्यू करेंगे। ग्रोथ। I challenge myself to step outside of my comfort zone as I travel on the road to growth and illumination. तो जब भी कोई, जैसा कि ये ग्रोथ का कार्ड, ये कार्ड हमें आया था कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन इस रिश्ते ने एक बेस को पकड़ लिया है। यानी कि ये जो जड़ें हैं वो अब जमीन में पूरी तरह से अच्छी तरह से डेवलप हो गई है। ये आपके दिल का भी कनेक्शन हो सकता है और इस पर्सन का भी। तो ये अब उस कंफर्ट जोन में नहीं रहते जहां पे शायद पहले रहते थे। अब उन्हें पता चला है कि ये जो उन्होंने रास्ता पकड़ा है वो उनकी तरक्की का रास्ता है, और रास्ते पे चलते हुए अप्स एंड डाउन्स तो आने ही वाले हैं। इसलिए वो इस कंफर्ट जोन से बाहर निकल चुके हैं, और साथ ही साथ इल्यूमिनेशन से, यानी कि ऐसा डे ड्रीमिंग जिसमें सिर्फ इंसान सपना ही देखता रहता है, बल्कि हकीकत वैसे कुछ होती ही नहीं। जैसे भरी दोपहरी में रास्ते पे आपको कई बार आपने नोटिस किया होगा, ऐसा लगता है कि पानी है, लेकिन वो पानी होता ही नहीं है, ये सिर्फ वहम होता है। वैसी वहम की एनर्जी से ये पर्सन बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी इस रिश्ते में ग्रोथ हो रही है। और फाइनल का है इंट्यूशंस। थ्रू माई सबकॉन्शियस आई ट्रस्ट माई इनर विजडम एंड इंट्यूशंस। तो उनके इंट्यूशंस शायद उन्हें मैनिफेस्टेशन करने के लिए कह रहे हैं। यानी कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ये पर्सन हर रोज आपके साथ बारे में सोचते रहते हैं, यूनिवर्स को मैसेजेस देते रहते हैं कि मेरे पर्सन के बारे में मैं क्या सोचता हूँ या मैं क्या सोचती हूँ, ये यूनिवर्स तक पहुंचाते रहते हैं। शायद इसी वजह से आप भी रोज रात इस पर्सन के दिल के जज्बात जानने में इंटरेस्टेड रहते हैं या रहती है। तो उन्हें पता है कि सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अपनी अंतरात्मा से वो सच्चे दिल से क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं। और शायद इसीलिए अगर ये पर्सन खुद से प्यार करते हैं तो इन्हें लगता है कि आपका उनके साथ होना इनके लिए जरूरी है। शायद इसलिए ये सब कर रहे हैं। जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।